बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो मसला है ना, ये मैं कहती हूँ कि हर किसी के साथ होता है, चाहे घर में जेंट्स हों, बच्चे हों या फिर लड़कियाँ हों, औरतें हों, तो सबके ड्रेस के साथ ये कभी ना कभी मसला तो लाइफ में बना होगा। अगर आपके साथ ये बना है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इस तरह से कभी हमारी शर्ट फट जाती है या फिर हमारा ट्राउज़र जो है वो फट जाता है, दुपट्टा भी इस तरह से जो है वो किसी चीज़ में फंस के जो है इस तरह से फट जाता है। तो अगर हम इसको बाज़ार से इसको करवाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है नज़र आता है उसके ऊपर, जब वो मशीन से करते हैं, इसको फिक्स, इसको ठीक करते हैं, नजर आता है तो वो बुरा लगता है। तो पहले तो ये होता था कि घर में जो हमारी अम्मियाँ होती थी वो खुद ही इसका हल निकाल लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है। तो काफ़ी सारी जो औरतें हैं उनको नहीं पता, तो वो इस तरह से करती हैं कि बस ऐसे पकड़ के सिलाई लगा लेती हैं, जो कि इतना बुरा लगता है। उसके 3 साइड्स पे इस तरह से फैब्रिक जो है वो इकट्ठा सा हो जाता है, कपड़े में खिंचाव आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए, मैं एक दफ़ा लगा के बता रही हूँ कि जो कुछ जिनको पता नहीं होता, जिनको आइडिया नहीं होता कि इसको हम दूसरे तरीके से भी इसका हल निकाल सकते हैं, तो वो इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा लेती हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। काफ़ी सारे जो मेल हैं उनके ड्रेसेस पर भी ये मसला आता है। तो जो उनकी मिसेज होती हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं, तो वो इस तरह से करती हैं कि बस सिलाई लगा के जान छुड़वा लेती हैं। तो वो देखें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ये पायदार भी नहीं है, पहना हुआ भी साफ नजर आएगा। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत बुरा लगेगा और ये बहुत गलत तरीका है, जो कि पहनने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि हमने इसका हल जो है वो अच्छे तरीके से निकालना है, ताकि जो है इसमें इतना पता ना लगे। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि जारी सी बात है, जो चीज़ फट गई है उसको दोबारा से हमने ठीक करना है, तो उसमें वो नज़र तो आएगा ही, लेकिन जो मैं मेथड आपको बताने लगी हूँ उसमें ये है कि नज़र तो आएगा लेकिन इतना नज़र नहीं आएगा, बहुत कम जो है। अगर आप गौर से देखेंगी तभी आपको पता चलेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो जो है वो कितनी अच्छी लगी। अब यहाँ पर ये देखें, अगर तो आपके पास इसके साथ की नलकी है तो वेल इन गुड, अगर नलकी नहीं है तो ये देखें इस तरह से, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं भी है तो शर्ट के अंदर जो फैब्रिक होता है, जो सिलाई में हम देते हैं, तो उसके अंदर से हमने इस तरह से निकाल लेना है धागा, और इस तरह से आपने एक धागे को पकड़ना है और पकड़कर ये देखें आराम आराम से आपने हल्के हाथों की मदद से धागे को निकाल लेना है। इसका फ़ायदा पता क्या होगा कि जब आप शर्ट के अंदर से धागा निकाल कर जो है आप इस होल को आप फिल करेंगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप नलकी की भी इस तरह से धागा लगाते हैं, इसमें नलकी का धागा जो है वो लगाकर उसकी मदद से इसको फिल करते हैं, तब भी उसमें थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल हमने शर्ट के अंदर से धागा निकाला है तो इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, धागा तो नज़र ही नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हल्के हाथों की मदद से शर्ट के अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम दे देते हैं फिटिंग की सिलाई में, आप वहाँ से निकाल लें, शलवार में से निकाल लें, ट्राउज़र में से निकाल लें, तो कहीं से भी आप इस तरह से धागा जो है वो उतना निकालें जितना आपको ज़रूरत हो। तो ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बारीक सा होता है, तो ये आपने इस तरह से निकाल लेना है। अगर नहीं भी आप निकाल सकते, क्योंकि कई ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनका फैब्रिक कुछ इस तरह से होता है कि हम नहीं निकाल सकते, वो रास्ते में ही टूट जाता है। तो अगर नहीं भी है तो आप उसके साथ की नलकी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि पहले तो आपने धागा निकाल लिया, अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा धागा है निकला हुआ बाहर, वो हमने पहले इस तरह से कट कर लेना है। अच्छे से हमने नीट इसको कर लेना है, इसमें कोई भी रफ धागा इधर उधर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, जितने भी धागे वगैरह निकले हुए हैं। अब ये देखिए सारे धागे वगैरह हमने इसके कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपने करना क्या है। ये देखिए इस तरह से ऊपर वाली जो साइड है जो फटी हुई है उसको आपने क्या करना है, हल्का सा फोल्ड करना है। यहाँ से फोल्ड करके खींच के कपड़े को आपने इस तरफ लेके आना है, और जो नोक है इसकी दोनों साइड्स आपने बजाक वक्त जो है आपने फोल्ड करके इस तरह से टांका जो है वो लगा लेना है। धागे को मैंने गिरा पहले से लगा ली है। अब ये टांका जो है वो हमने इस तरीके से लगाना है कि ऊपर बिल्कुल बारीक टांका आना चाहिए और बाकी सारा धागा
धागा जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। ऊपर सिर्फ हमने इस तरह से लगाना है बारीक टांका, जैसे हम तुरपाई नहीं करते कि जो सीधी साइड पर बिल्कुल बारीक सा एक टांका आता है और बाकी धागा जो है वो हमारा नीचे वाली साइड पे जा रहा होता है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन आपने पक्का काम करना है। तो बस ये है कि बारीक बारीक सा कपड़े को खींच के फोल्ड करके आप इस तरफ करती जाए और ऊपर जो है वो इस तरह से टांका लगाते जाए। बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से आपने ये काम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़े में खिंचाव नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी कोई बल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ पर टांके जो हैं टांकों की भरमार की हुई है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हल्के हाथों की मदद से जो है वो इस तरह से आपने करना है। ये मसला तो मैं कहती हूँ कि हर घर में होता है, हर किसी के साथ ये आता है। आपके घर में भाई हैं, बहन हैं, या फिर आपके अब्बू हैं जो कमीज शलवार पहनते हो, तो अक्सर उनके साथ तो ये मसला पेश आता ही रहता है। तो ये अगर आप सीख लेती हैं तो यकीन करें आपके बहुत काम आएगा और सब आपको घर में दुआएं देंगे कि बहुत अच्छा और काम की चीज़ आपने सीखी है। सिलाई तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी जो है चीज़ है, सीखनी भी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ जिसको ये आ गया ना तो बड़ी ही काम की चीज़ है। आपके ड्रेसेस जो है वो अगर फट भी जाते हैं तो आप इसको इस तरह से ठीक कर सकती हैं खुद। तो ये देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड जो है वो भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, लेकिन फिर दोबारा से मैं बताती चलूँ कि ख़ास ख्याल रखना है कि कपड़े में खिंचाव ना आए, बल ना पड़े। तो ये बात हमने बस ख्याल रखना है कि जो कॉर्नर्स हैं उनमें खिंचाव ना आए। अब दोबारा से ये देखिए इसको मैंने अंदर की तरफ सुई की मदद से मैं फोल्ड कर रही हूँ। हल्का सा इसको ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है और सुई की मदद से ही दूसरी साइड जो है वो खींच कर उसके नीचे करके ऊपर से इस तरह से टांका जो है वो लगाते जाना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगी तो जो है आपको बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ भी आ जाएगा। आप जब करके देखेंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक दो और तरीके हैं कि किस तरह से हम इस तरह से रफू कर सकते हैं, पैबंद लगा सकते हैं। तो एक दो और भी तरीके हैं, अगर आपने वो सीखने हैं तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि जो अगर गोल जो है वो होल हो जाए राउंड शेप में तो उसको हम किस तरह से फिल कर सकते हैं। उसके भी दो तीन तरीके मुझे आते हैं, तो अगर आप वो सीखना चाहती हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इस तरह के जो सिलाई कोर्सेज है वो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ अब ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिज़ाइन आपको सिखा दिए हैं और मुझे इतने कमेंट आते हैं कि सिलाई से रिलेटेड अब ये इस तरह की कुछ टिप्स हमें दें जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकें। तो ये देखिए दोनों साइड्स हमारी होगी। हम नीचे जाके पक्का करके धागे को मैंने तोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए मैं इसको आयरन ऊपर से करके दिखा रही हूँ आपको कि आयरन करने के बाद ये कपड़ा और अपनी जगह पर बैठ गया और आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं है। अब आप कंपेयर करें कि ये पहला है जिसको हमने पहले सिलाइयाँ लगा कर किया था इसको स्टिच, और ये जो है हमने अभी किया है जिसके कहीं पर भी कोई खिंचाव आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर प्रिंटेड फैब्रिक होता या फिर यहाँ पर कोई फ्लावर्स वगैरह बने होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नज़र आ जाता। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।